एक्सरसाइज 4.4 और हम करेंगे रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर है ओवर एक्स प्लस वन लीनियर फॉर्म में है और एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। रिपीटेड से कि इसकी पावर 2 आई हुई है। लिखना कैसे है? ये तो लीनियर फॉर्म है, ए आ जाएगा ओवर एक्स प्लस वन, एक्स के प्लस वन का जो स्क्वायर था उसके सिंपल पहले वन वाली पावर वाली फॉर्म ऊपर आएगा। इसके नेक्स्ट क्या नंबर है? बी कांस्टेंट जो हमारा था, इसके साथ एक्स जो हमारा इसमें वेरिएबल है प्लस सी, और नेक्स्ट का रिपीटेड वाली फॉर्म क्या है? तो क्या होगा? एक्स के प्लस वन का स्क्वायर, तो सी के बाद आगे आता है डी, वेरिएबल क्या था? एक्स, प्लस उससे अगला नंबर वो है ई। तो यूं हमने जो क्वाड्रेटिक फैक्टर था कौन सा? इररिड्यूसिबल, और ये रिपीटेड है, इसको यूं लिखना है। बकिया तमाम स्टेप्स वही है जो 4.2 और 4.3 में किए थे। फिर हम इसको करते हैं। मैं इनका जो लेक्चर है 4.2 4.3 का वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक दे दूंगा ताकि आप इसको अपनी मुश्किलात पर काबू पा सकें। अब क्या करना है? पहला स्टेप क्या है? हमने एलसीएम लेकर इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तमाम रकम को करते हैं। ये था एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया इसको एलसीएम के साथ, वो है एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। स्टेप वही यहाँ लिखना है। क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड्स। ये वो स्टेप करने जा रहे हैं। हमने ए लिखा था ओवर एक्स प्लस वन लिखा था, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसके साथ? जो हमारा एलसीएम था वो था एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट फिर वही एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई होगा हमारी नेक्स्ट वैल्यू के साथ। वो क्या थी? बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस नेक्स्ट हमारे पास है फिर एलसीएम एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर। हमने हर इस इक्वेशन नंबर जो हमारी पहली इक्वेशन थी, जब इसको हमने पार्शल फ्रैक्शन की शक्ल में लिख लिया था, हर वैल्यू को हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई ये भी कर दिया, इसके साथ भी कर दिया, इसके साथ भी कर दिया और इसके साथ भी कर दिया। अब जो जो कट होते हैं कट जाते हैं, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के साथ, ये इससे कैंसिल हो गए। बाकी क्या रहेगा हमारे पास? इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस वाला कट गया, ये इसके साथ फैक्टर इससे कैंसिल हुआ, एक वाले को काटेगा, ये स्क्वायर ही स्क्वायर को काट देगा। अब वैल्यू हमारे पास क्या बाकी बचेगी? वो रह गई ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर, प्लस ये कट हो गया था
बी एक्स प्लस सी और रिमेनिंग रह गया हमारे पास एक तो x प्लस वन और एक एक्स स्केयर प्लस वन। ये स्केयर इससे कटा था तो वन की पावर इसकी बाकी बची हुई थी, प्लस ये डी एक्स प्लस ई मल्टीप्लाई बाय, इसे पूरा कैंसिल हो गया तो हमारे पास बाकी रह गया x प्लस वन। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना है ज़ीरो मालूम। लीनियर फॉर्म वाला क्या था, हमारे पास ये वैल्यू थी, इसका मालूम करेंगे ज़ीरो। क्या लिखेंगे, पुट x प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। चाहे तो इसको आगे चला दें, क्या करेंगे, दिस एम्प्लाइज दैट, सॉल्व करते हैं तो x आ गया, वन उधर जाके माइनस का वन हुआ। पुट किस में करना है, इन इक्वेशन नंबर 1, ये जो 1 थी, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम, x की जगह पे माइनस का 1। ये वैल्यू है माइनस का 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस 1 और होल स्क्वायर प्लस, या गौर करते हैं, जब x की जगह पर -1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1, और इसलिए तमाम फैक्टर से मल्टीप्लाई होना है तो क्या बन जाएगा, ये सारे को ज़ीरो कर देगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाले को देखते हैं, ये है x प्लस वन, जब x की जगह रिप्लेस करेंगे -1 तो -1 प्लस 1 ये भी कैंसिल हो, ज़ीरो, सारे को क्या कर देगा, ज़ीरो। यानी जब ज़ीरो मालूम किया था हमें पता था कि इसके ए वाला ही आंसर निकलना है, वही बाकी बचेगा, बाकी तमाम ज़ीरो हो जाएंगे। माइनस वन का स्क्वायर किया तो क्या बनेगा, वो आया हमारे पास 1 हो गया, माइनस का साइन ख़त्म हो गया, इज़ इक्वल टू ए, वैसे ही माइनस वन का स्क्वायर किया तो 1 आया, प्लस 1 होल स्क्वायर है, ये 1 इज इक्वल टू ए, 1 प्लस 1 किया तो 2 का स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू ए इंटू 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया। चूँकि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस 4 को ख़त्म करना क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे, 4 4 से कैंसिल, और ए आ गया यहाँ पर 1/4। मैं एक बात दोबारा दोहरा दूँ कि यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। गलती से स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, -4 और -4 सारे क्वेश्चन का जो है वो गलत कर बैठते हैं। तो हमने क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे, और ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब ये जो नेक्स्ट वाला है वो आ गया इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये वाला। तो इसको हमने क्या कहा था, कभी ज़ीरो मालूम करके नहीं होगा, तो क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन है, स्क्वायर है, जो भी है उन सबको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे x की पावर को सबसे बड़ी से स्टार लेकर। और ये बात भी मैं आपको बहुत दफ़ा ये बता चुका हूँ, ये जब हमने 4.2 एक्सरसाइज की थी, मैं फिर कहूँगा कि इसी को मैं सारी बात इसी आपके लेक्चर के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसमें इसको मैं लिंक सेंड कर दूँगा, आप उसको रिपीट कर सकते हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि ये किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 को आप सॉल्व करते हैं, लिख देता हूँ, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे इसका स्क्वायर खोलेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ये इसका x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर खोला गया है, इसको ओपन करें और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आया, और dx प्लस ई को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास आया। फिर a को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर bx प्लस c को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन के आ गई। अब है कंपेयरिंग। सबसे हायर पावर देखते हैं कौन सी है, यहाँ शुरू करके देखते हैं एंड तक। सबसे बड़ी पावर है x4,
इससे बड़ी कोई और x की पावर नहीं है। तो x4 को लिखते हैं और जो जो इसके कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड से लेकर एंड तक अगर कहीं भी x4 आएगा तो उसका कोएफिशिएंट लिखना है, अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, ज़ीरो प्लेस करेंगे। यहाँ पर a आएगा, यहाँ प्लस b आएगा और कोई नंबर हमारे पास नहीं आएगा। a का आंसर क्या था पुट करते यहाँ पर, वो है 1/4 प्लस b है, 0 है। अब b प्लस हो रहा है, इधर ये माइनस हो जाएगा, -1/4 इज इक्वल टू b। ये b का आंसर हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने a, b, c, d और e इन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, जिनमें से हम a को फाइंड कर चुके हैं। ये a को फाइंड कर लिया, उसके बाद हमने कंपेयर करवा के ये b को फाइंड कर लिया। अब x4 के बाद किसकी बारी आनी चाहिए, x3 की। अगर लेफ्ट साइड पे है x3 तो ठीक, नहीं तो 0 इज इक्वल टू, राइट साइड पे चलते हैं, x3 ये नज़र आ रहा है, उसके साथ कोएफिशिएंट क्या है b, उसको लिख दिया। चलते जा रहे, ये हमारे पास आ गया c प्लस का c और x3 वाला कोई भी नहीं है। अब क्या करेंगे, इस b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी, क्या थी, -1/4। इसको यहाँ पुट करते हैं, -1/4 प्लस c इज इक्वल टू 0। इधर ले आइए, 1/4 इधर आगे क्या होगा, माइनस था प्लस हो गया और c हमारे पास आ गया 1/4। x4 हो गया, x3 हो गया। अब किसकी बारी आएगी, x3 की, x2 की। जी बिल्कुल x2 की बारी आएगी, x की पावर 2 की। इधर है x की पावर 2, उसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो अब लिखेंगे 1 इज इक्वल टू, अगर x स्क्वायर है, जी बिल्कुल है x स्क्वायर है, क्या है हमारे पास, वो है 2a, तो लिखेंगे 2a। चलते जा रहे हैं, ये हमारे पास x के कहाँ पे, ये है, प्लस का b। ध्यान से जो कुछ है सारा लिखना पड़ेगा। ये आ गया c और ये आ गया d। अब जो जो वैल्यू हमारे पास मालूम हो चुकी हैं, a की, b की, c की, वो रिप्लेस कर देते हैं। 1 का 1 आ गया, 2 है और a की वैल्यू कितनी थी भला, ये देखिए 1/4, वो आते हैं यहाँ पर इंटू 1/4 प्लस b की वैल्यू वो कितनी थी, ये हमारे पास है, b है इज इक्वल टू -1/4, तो यहाँ पे आते हैं -1/4 प्लस c की वैल्यू यहाँ पर है 1/4, तो यहाँ पे आते हैं 1/4 प्लस का d जैसा था वैसा ही। क्लियरली ये जो प्लस का 1/4 है और ये माइनस का 1/4 है, ये आपस में कैंसिल हो गए और हमारे पास क्या रह गया बाकी, 1 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी 1/2 रह गया और प्लस d हुआ। सुधर ले आइए, 1 - 1/2 इज इक्वल टू d। सॉल्व करते हैं तो 2 LCM 2 - 1 इज इक्वल टू d और ये d का आंसर हमारे पास आ गया 1/2। ये हमारे पास d का आंसर आ चुका है। क्या क्या फाइंड कर लिया हमने, a को फाइंड कर लिया, b को फाइंड कर लिया, c को फाइंड कर लिया और d को फाइंड कर लिया। अब रह गया हमारे पास क्या चीज़, ये e रह गई। अब e को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं,
अब x की बारी, x के बाद x की बारी आ गई। यहाँ पे x नहीं है, 0 आ गया, इज इक्वल टू, चलते हैं, जहाँ x आएगा वो हमारा आएगा, ये b आएगा। चलते हैं, प्लस c आ गया और यहाँ पे d आ गया और ये वाला e आ गया। फिर देख लीजिए, इधर x नहीं है तो क्या किया हमने, 0। फिर यहां से आते हैं, ये b आया, प्लस c आया, प्लस d आया, प्लस e आया, ये लिख दिया हमने। अब हमने क्या करना है, जो जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देते हैं। b की वैल्यू b की जगह पर, c की वैल्यू c की जगह पर, d की वैल्यू d की जगह पर, और e वैसे ही आएगा। तो ये 0 जैसा था वैसा आया। b हमारे पास था -1/4, ये देखिए -1/4। c की वैल्यू ये देखिए, c कितना है, 1/4। तो यहाँ आ गए +1/4, प्लस d की यहाँ देखिए क्या आई थी, 1/2। तो यहाँ आ गए d की वैल्यू 1/2 प्लस e जैसा था जो कि फाइंड करना वैसे ही। अब देखिए, ये माइनस का 1/4 जो कि b की वैल्यू था और ये प्लस का 1/4 जो c की वैल्यू है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास रिमेनिंग क्या हुआ, 0 इज इक्वल टू 1/2 प्लस e, और e हमारे पास आ गया, प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी -1/2। ये हमारे पास e की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने करना है, पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करके दिखाना है कि अब जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा। हमने कहा था हम फाइंड कर लेते हैं कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू। किस किस की वैल्यू फाइंड करनी थी हमने, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू एंड e की वैल्यू, और वो हम सारी मालूम कर चुके हैं। a की वैल्यू 1/4 है, b की वैल्यू -1/4 है, c की वैल्यू 1/4 है, d की वैल्यू 1/2 है और e की वैल्यू -1/2 है। तो इनको हमने आंसर कैसे बनाना है, तो मैं इसको बना के दिखाता हूँ। रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन स्टेबल लिखी हमने, a/x+1 था, प्लस bx+c/x²+1 था, प्लस dx+e/x²+1 का स्क्वायर था, ये लिख दिए। हमारे पास a की वैल्यू है 1/4, रिप्लेस करते हैं इसकी वैल्यू ला के, यहाँ पर आ गया 1/4। b है -1/4, लिखते हैं जी -1/4 इंटू x था तो x आ गया, प्लस c है 1/4 तो ये 1/4 आ गया। d की वैल्यू है 1/2 तो ये 1/2 आ गई, इंटू है x वैसे ही, प्लस e आ रहा है -1/2 तो -1/2 लिखा। जैसे जैसे हमारे पास लिखे हुए थे a, b और c, d और e, साथ यहाँ b के साथ x था, d के साथ x था, तो वही लिखे और उनकी वैल्यू वहाँ पे रिप्लेस कर दी। ये तो 4 डिनोमिनेटर में ऐसे ही आ जाएगा, एज इट इज़ इज इक्वल टू 1 ऊपर रहा, 4 इंटू x+1, ये 4 नीचे आ गया। ये प्लस है तो प्लस लगाया, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। ओवरऑल तो हमारे पास ये, डिनोमिनेटर में था हमारे पास x²+1, ऊपर लिया हमने एलसीएम फिर दोबारा इन दोनों का, तो वो आया यहाँ पर
4, तो यहाँ पर आया माइनस का x और प्लस का 1। फिर आगे प्लस है, प्लस इन दोनों को देखना हमने, पहले ओवरऑल हमने लगा दी, ओवरऑल ये था बटा डिवाइड, डिनोमिनेटर में क्या आया हमारे पास, वो था एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, और ऊपर लेना हमने इनका एलसीएम इन दोनों का, तो बोलिए एलसीएम क्या आया जी 2, यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे आ गया -1। ये करने के बाद क्या हमें फ़ायदा हासिल हुआ, ये तो वही 1/4 इंटू एक्स प्लस 1 जैसा था वही आया, ये प्लस है, ऊपर आया -x प्लस 1, 4 डिनोमिनेटर में चला गया इसके साथ, और ये प्लस है x -1 न्यूमरेटर में आया, 2 नीचे डिनोमिनेटर में चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ से माइनस कॉमन लेके यहाँ इसको माइनस बनाया जा सकता है, वो कैसे बनाएंगे, इज इक्वल टू 1/4 x प्लस 1, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये x जो माइनस का था प्लस हुआ और ये -1 हो गया, ये 4 है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया, प्लस x -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये माइनस साइन इसको चेंज करेगा और हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस x -1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को इसकी अच्छी तरह से समझ लगी होगी, तमाम मुश्किलात आसान होंगी। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस भी हैं, कोई मसला नहीं है, आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। हमारा आज ये 4 चैप्टर कंप्लीट होना चाह रहा है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अगर हमें कहा जाए इसी क्वेश्चन को अगर पेपर में आ जाए, ये स्टेटमेंट थी, कहा जाए मेक पार्शियल फ्रैक्शंस, तो आपने यहाँ तक मुकम्मल करने के बाद लिख देना है कि वेयर A, B, C, D एंड E आर कॉन्स्टेंट्स, तो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। सॉल्व नहीं करना। अगर कहा जाए रिजॉल्व द पार्शियल फ्रैक्शन, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, फिर हमने इसको लिखने के बाद A, B, C, D का आंसर फाइंड करके इसका प्रॉपर आंसर निकालना है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को ये चैप्टर समझ लग गया होगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम।